मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में लगातार हम ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जनता से उनका मूड जान रहे हैं। कैसा चाहती है जनता इस विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी। लगातार जनता के बीच हम बने हुए हैं और इस टाइम मैं मौजूद हूं मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम घटायन में। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगी कि वो किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं या फिर मौजूदा सरकार से वो खुश है, मौजूदा जो विधायक थे उनसे खुश है। लोगों से बात करूंगी और जानूंगी क्या है इनका मूड। क्या नाम है आपका? अमित कुमार जी। क्या लगता है चुनाव में क्या होने वाला है सर? बस यहाँ से जो अन्ना जी हैं इनके पक्ष में वोट जाएगा। नहीं, प्रत्याशी अलग अलग पार्टियां जो हैं वो अलग अलग प्रत्याशी जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं चुनाव मैदान में आने के लिए। तो जो क्षेत्र का अपना नेता होगा उसे वोट करेंगे। अगर किसी बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है किसी भी पार्टी के जो अब हमारे क्षेत्र का होगा उसे करेंगे। क्षेत्र का प्रत्याशी चाहते हैं। क्या लगता है भाजपा फिलहाल में मौजूदा सरकार भाजपा की है और जो विधायक अभी पूर्व में थे चंदन सिंह चौहान वो रालोद और समाजवादी के गठबंधन के साथ आए थे, इस बार रालोद भाजपा के साथ जाके मिल गई है, तो वोट को किस तरह से इफेक्ट करेगा? बस समाजवादी को करना चाह रही है। समाजवादी चाहते हैं। क्या लगता है क्या होने वाला है चुनाव? क्या होने वाला है? ठीक है, ये हमारे लोकल के हैं नेता हैं, अच्छे नेता हैं, हम इन्हें भी चाह रहे हैं। वैसे ये जैन चौधरी भी अच्छे हैं और ये चंदन चौहान जी भी ठीक है। तो रालोद और भाजपा के साथ जनता जाने वाली है या समाजवादी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन? जनता का अलग अलग हिसाब है अपना, भाई एक के साथ तो कोई जुड़ नहीं पाता। वैसे दोनों ही नेता काम ठीक है। आपका मत क्या है? हमारा मत तो चंदन चौहान जी के साथ ही है। मतलब रालोद और भाजपा के साथ जाने वाले हैं? हाँ, रालोद के साथ और भाजपा के साथ ही है। रालोद और भाजपा को पसंद कर रहे हैं। क्या लगता है उपचुनाव में तो यही है, ये अन्ना जी है हमारे यहाँ क्षेत्र के हैं, आसपास के हैं, अपना कभी भी जाएगा संपर्क कर। और लोग हाँ जी, जो नजदीक का होगा उसे वोट देंगे, जो अपने एरिया का होगा। अलग अलग पार्टियां तैयारी कर रही हैं, क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत दावेदारी करती है? बस हमें तो यही है, जो हमारे क्षेत्र का होगा उसे ही करेंगे। हाँ। हमारा लोकल का है। किस तरह का उपचुनाव रहने वाला है इस बार? उपचुनाव किस तरह का रहने वाला है इस बार? भाई यही रहेगा। कौन सी पार्टी को वोट करते हो? अन्ना का। किस सिंह से पूछो। जी अन्ना को दे गया होता। किस तरह का उपचुनाव रहने वाला है, क्या देखते हैं इस बार उपचुनाव में आप? ऐसा मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सबके अब अपनी पसंद है, लेकिन हमारी पसंद जो है हमारे लोकल का कैंडिडेट है। हमारे दुख सुख में आने वाला काम है, रात दिन हमारे साथ रहने वाला है और विकास भी करा रहा है और कराएगा भी, ये भी निश्चित है। किसकी बात कर रहे हैं अन्ना जी की। आप? प्रमोद अन्ना की बात कर रहे हैं। अगर तो वो मौजूदा में आ जाओ, मैं चाहे लोकदल से आ जाओ, मैं चाहे भाजपा से आ जाओ, जिससे भी टिकट मिल जाएगा अन्ना के साथ रहेंगे गढ़ के। फिलहाल वो जिला पंचायत सदस्य इस समय पे हैं, किस तरह का विकास कार्य उनके द्वारा किया? उनका विकास, नलकूप उन्होंने लगाए, रास्ते उन्होंने बनाए, गरीब गुरबों के दुख सुख में जिसको भी हर बीमारी 5-10 हजार रुपए गैल दे के चले जाओ। अलग अलग पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, क्या लगता है कौन सी पार्टी सबसे मजबूत दावेदारी इस बार रख रही है? इस टाइम जो अन्ना जी को टिकट दे देगी वही दमदार पार्टी बन जाएगी। और लोगों से मैं बात करूंगी, किस तरफ चुनाव जा रहा है? हमारी ओर से तो अन्ना जी के साथ ही है जी, हम तो, और सभी का सहयोग भी अन्ना जी के साथ ही है यहाँ, क्योंकि वे अच्छे हैं, क्षेत्र में घूमते रहते हैं, हमारी खबर लेते रहते हैं, जैसे बुलाएंगे तुरंत आते हैं। कौन सी पार्टी मजबूत दावेदारी रखती है? वो अन्ना जी के साथ हैं, हम तो सपा पे ही हैं। अगर हम पार्टी की बात करें तो इससे पहले जो रालोद थी वो समाजवादी के साथ थी, दोनों का गठबंधन था, और इस बार जो है रालोद भाजपा के साथ आ गई है। क्या लगता है कि वोटर का जो ध्यान है वो किस तरफ जाने वाला है? भाजपा की ओर, क्योंकि पहला निर्णय निकल चुका है, वो तो रह करके भी साथ में उनकी भाजपा की तरफ जाने वाली है। भाजपा की तरफ जी। किस तरफ जनता जा रही है? जैसे अभी हमारे आचार्य जी ने बताया, भारतीय जनता पार्टी, लोकदल जो हमारे यहाँ की बड़ी पार्टी हैं, वहीं क्षेत्र में जो हमारे नेता हैं लोकल के, जो लोकल का आएगा वो यहाँ से जीतेगा। अगर भाजपा किसी मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में इस बार खड़ा करती है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो मुस्लिम मत है वो अधिकतर समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी का वोटर कहा जाता है, जो हिंदू मत है वो भाजपा का वोटर कहा जाता है, कहीं ना कहीं जाट और किसान जो पक्ष था वो रालोद का वोटर कहा जाता है। तो क्या लगता है कि इस बार जो
ये जो वोट बैंक एक तरीके से कहा जाए, अगर भाजपा मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करती है तो क्या लगता है क्या होने वाला है? भाजपा कैंडिडेट को मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करती है। देखो ऐसी बात नहीं है, मुस्लिम बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत लोग भाजपा की तरफ हैं, ऐसा नहीं है। बहुमत भाजपा और रालोद की तरफ ही है। अगर भाजपा मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करती है तो क्या हिंदू मत फिर भी भाजपा की तरफ जाएगा? हाँ, पार्टी को देखते हुए जाएगा। और मुस्लिम वोट बैंक जो है वो पहले ही समाजवादी का है। समाजवादी अगर मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करती है तो किस तरह से इस चुनाव पे प्रभाव पड़ने वाला है? ऐसी बात नहीं है। देखो मुस्लिम बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, वो भी भाजपा के ही समर्थक हैं, भाजपा को वोट जाएगा। भाजपा को ही वोट जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट बैंक है, मैंने भी आपको कहा, वो कहा जाता है कि वोट नहीं देता और किसी अदर पार्टी को या फिर मुस्लिम कैंडिडेट हो तो वोट नहीं मिलेगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। किस तरफ चुनाव जा रहा है? भाई हमें तो ये पता कि भाई अन्ना खड़ा क्षेत्र का आदमी, बस ये वोट बैंक दिखाई दे हमें तो। रालोद के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? रालोद, भाजपा या समाजवादी पार्टी, किसी के भी विषय में? भाई इससे ज्यादा और हम क्या करें, हमें क्षेत्र का आदमी चाहिए, क्षेत्र का आदमी है। क्षेत्र के प्रत्याशी को ही चुनना चाहते हैं और लोगों से बात करूंगी मैं। किस तरफ चुनाव जा रहा है जी? किस तरफ चुनाव है? चुनाव तो सही चल रहा है। प्रत्याशी कैसा चाहते हैं आप लोग? प्रत्याशी हमें क्षेत्र का चाहिए। क्या लगता है किन मुद्दों पे चुनाव होने वाला है? जो मौजूदा विधायक थे उनका किस तरह का काम रहा और आगे क्या बेहतर हो सकता है, या फिर किस तरह के मुद्दे जो अगला प्रत्याशी लेके आएगा, किस मुद्दों पे आप मतदान करने वाले हैं? हम ये विकास के मुद्दों पे कैंडिडेट को चुनेंगे। अभी तक जितने भी कैंडिडेट इस सीट पे आए हैं सभी बाहर के आए हैं। एक बार जीत करने के बाद वे दोबारा नहीं दिखाई दिए, इसीलिए इस बार हमें क्षेत्र का चाहिए जो हमारे बीच का हो। जैसे कि हमारे अन्ना जी हैं, हाल फिलहाल में जिला पंचायत भी हैं, जो हर दुख सुख में सभी के काम आते हैं, गांव में घूमते रहते हैं। तो ऐसा ही एक कैंडिडेट हमें चाहिए। भाजपा हमेशा विकास के दावे करती है, क्या लगता है किस तरह का विकास इस कार्यकाल में हुआ है, भाजपा सरकार में हुआ है? भाजपा सरकार में कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ जुमलेबाजी है और कुछ नहीं। दावे तो हमेशा विकास के ही किए हैं भाजपा सरकार ने। दावे ही दावे करती है, बाकी कुछ नहीं करती। क्या लगता है अगर दूसरी कोई पार्टी, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कोई जीत जाता है तो विकास कर पाएगा? हाँ, विकास करेगा। मौजूदा में सरकार जो है वो भाजपा की है, फिर भी अगर आप विधायक विपक्ष का चुनते हैं तो विकास हो पाएगा? हो जाएगा जी, ये इनसे तो अच्छा ही करेगा, हमारे क्षेत्र का रहेगा। विकास भी कम करेगा पर हमारे दुख सुख में हर तरीके से कोई भी काम हो तो हमारे पास तो आ सकेगा, हम उस के पास भी जा सकेंगे। क्या लगता है ये जो चुनाव होने वाला है वो 2027 का सेमीफाइनल कहा जा सकता है? हाँ जी, 2027 के सेमीफाइनल में जाएगा। किस तरह का चुनाव इस बार रहने वाला है? चुनाव तो जो है भाई, जो कैंडिडेट अच्छा उतरेगा मैदान में वही जीतेगा। क्या लगता है कौन सी पार्टी मजबूत दावेदार रखती है? पार्टी तो देखो सुनो, एक कैंडिडेट ऐसा है हमारे क्षेत्र का, अगर उसका टिकट बनता है अन्ना का, तो वो तो चाहे निर्दलीय चुनाव लड़ो, वो तो जीतना ही जीतना। अच्छा, जो नहीं है भाई वो इस पार्टी से टिकट लेगा उससे जीतेगा, ये नहीं, ये कोई दावा नहीं करते हम। वो जिससे भी खड़ा होगा वो उससे जीतेगा। क्या आप किसी पार्टी में कोई ऐसा प्रत्याशी देखते हैं जो अपनी मजबूत दावेदार रखता है? ऐसा अन्ना है, ऐसा प्रत्याशी अन्ना है। प्रमोद अन्ना से अलग किसी पार्टी में क्या कोई ऐसा प्रत्याशी ही नहीं है जो इस सीट को निकाल सके? और पार्टी में हमारी नज़र में नहीं आ रहा इतना मजबूत, और इस सीट पे और हमें मजबूत नज़र नहीं आ रहा इसके अलावा। अगर जातीय समीकरण की बात करें या फिर वोट बैंक की बात करें तो मुस्लिम समाजवादी का वोट बैंक है और हिंदू जो है वो भाजपा का वोट बैंक कहा जाता है मोस्टली। जाट समाज है वो रालोद की तरफ था। क्या कहना चाहेंगे कि कौन ऐसा दिखता है आपको जो सर्व समाज का वोट लेके जा सकता है? सर्व समाज का वोट लेने वाला अन्ना है, यानी इसके साथ इतनी जनता है। हमने क्या कहा, हमने एक शब्द कहा कि वो पार्टी तो खत्म ही सारी होगी, निर्दलीय अगर चुनाव लड़ता है तो अन्ना जीतेगा। खास बात है प्रमोद अन्ना में? प्रमोद अन्ना में सबसे खास बात जो है कि वो हर किसी के दुख सुख में शामिल खड़ा। अगर वो खाली है तो खाली खड़ा, लेकिन जनता के साथ है।
अभी तक किसी भी पार्टी ने प्रत्याशी के नाम घोषित नहीं किए हैं, किसी भी प्रत्याशी का नाम साफ नहीं हो पाया है। अगर समाजवादी से प्रमोद अन्ना को टिकट मिलता है तो आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं? हम जो है प्रमोद अन्ना को टिकट वोट देंगे। समाजवादी की तरफ जाएंगे? जी हम जो है हम वोट प्रमोद अन्ना को देंगे। यह कहने का मतलब हम पार्टी से संबंध नहीं रखते, हम इंसान से संबंध रखे हैं, इंसानियत को वोट देंगे हम पार्टीवाद नहीं है। तो ये थी मेरे साथ मीरापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए मेरे साथ अडिग भारत।